हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे विषय भूगोल का जो ये पहला वीडियो है जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति और महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते जाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा और मैं वादा करती हूँ कि एक एक लाइन आपको पढ़ी हुई क्लियरली याद होगी। जब अब वीडियो समाप्त होगा तो आपको हर एक पॉइंट याद होगा और क्लियर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो विश्व भूगोल से लिया गया है और टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति, महाद्वीपों की उत्पत्ति। और आप सभी का शेप अप योर माइंड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में दो तरह की संकल्पनाएं दी गई हैं, यानी दो तरह से बताया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस किस तरह से हुई होगी, यानी संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। पहला है अद्वैतवादी संकल्पना। पहले हम देखते हैं कि अद्वैतवादी संकल्पना क्या है। इसमें एक ही तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है, यानी कि एक तारे से ही सभी ग्रह बने हैं और उन्हीं से उनकी उत्पत्ति हुई है। दूसरी संकल्पना है द्वैतवादी संकल्पना। इसमें दो तारों से ग्रह की उत्पत्ति को प्रमाणित किया गया, यानी अद्वैतवादी में एक तारे से ग्रह की उत्पत्ति है और द्वैतवादी में दो तारों से ग्रह की उत्पत्ति को प्रमाणित किया गया है। आगे हम देखते हैं आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत में क्या है? इस सिद्धांत के माध्यम से पृथ्वी ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया गया है। यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रस्तुत एवं रॉबर्ट वेगनर द्वारा व्याख्या किया गया। इसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं, यानी जो हमारा आधुनिक सिद्धांत है उसके माध्यम से पृथ्वी ही नहीं संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया गया है। और बताया यह सिद्धांत जो दिया है वो जॉर्ज लेमेंटियर, एक बार और रिपीट कर लेते हैं, यह सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा दिया गया है यानी प्रस्तुत किया गया है, और जो रॉबर्ट वेगनर हैं उन्होंने इसकी व्याख्या की है। और आधुनिक सिद्धांत को बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये कुल तीन तो सिद्धांत हो गए हैं, एक अद्वैतवादी, दूसरा द्वैतवादी और तीसरा आधुनिक सिद्धांत जिसको बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं, जो जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा प्रस्तुत तथा रॉबर्ट वेगनर द्वारा व्याख्यात किया गया है। ओके, आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पना में अंतर क्या है। तो जो अद्वैतवादी संकल्पना है उसमें पुच्छल तारा परिकल्पना, कौन कौन सी परिकल्पनाएं दी गई हैं हम उनको देख लेते हैं। पहले अद्वैतवादी देखते हैं। अद्वैतवादी में पुच्छल तारा परिकल्पना दी गई है जो कास्ते दा बफन ने दी। दूसरी है वायुतत्व राशि परिकल्पना जो कांट द्वारा दी गई है। तीसरा है निहारिका सिद्धांत जो लाप्लास द्वारा दिया गया है। चौथा है उल्का परिकल्पना जो ला कियर द्वारा दी गई है। यानी ये कुल चार संकल्पनाएं अद्वैतवादी संकल्पना में दी आती हैं। इसके बाद है द्वैतवादी संकल्पना। ग्रहणु परिकल्पना चैम्बरलिन ने दी, ज्वरीय परिकल्पना जेम्स जीन ने दी, व्यखंडन परिकल्पना रॉसगन ने दी, युग्म तारा परिकल्पना एन रसेल ने दी। दोस्तों, इसके एक बार और रिपीट कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, पक्का याद हो जाएगा। यानी अद्वैतवादी संकल्पना और द्वैतवादी संकल्पनाएं दी गई हैं, जिनकी चार चार संकल्पनाएं अलग अलग लोगों ने दी हैं। अद्वैतवादी में पुच्छल तारा परिकल्पना है, कास्ते द बफन द्वारा दी गई है। वायुतत्व राशि परिकल्पना जो कांट द्वारा दी गई है। निहारिका सिद्धांत लाप्लास द्वारा। उल्का परिकल्पना लॉकलियर द्वारा। ग्रहणु परिकल्पना चैम्बरलिन द्वारा। ज्वरीय परिकल्पना जेम्स जीन द्वारा। विखंडन परिकल्पना रॉसगन द्वारा।
युग्म तारा परिकल्पना NS रसेल द्वारा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति की जो सारी घटनाएं थी, जो सिद्धांत थे, जो संकल्पनाएं थी, वो मैंने बता दी हैं। दोस्तों इसको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर सिद्धांतों के बारे में ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इससे ज़्यादा आता नहीं है। जितना आपने देख लिया, पढ़ लिया, वही काफ़ी है। अब आते हैं हम महाद्वीपों की उत्पत्ति पर। तो इसमें जो पहला सिद्धांत है महाद्वीप की उत्पत्ति का, वो है टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन या प्रभास सिद्धांत। तो पहले हम पढ़ते हैं प्रभास सिद्धांत है क्या। इनके अनुसार क्रिस्टेशियस युग से में उत्तरी ध्रुव के पास एक स्थल खंड था जिसे लॉरेशिया कहा गया, तथा दक्षिण ध्रुव के पास एक स्थल खंड था जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया। दोनों में खिंचाव हुआ तथा, अब समझते हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव के पास एक स्थल खंड था जिसे लॉरेशिया कहा जाता था, और दक्षिण ध्रुव के पास भी एक स्थल खंड था जिसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था, और दोनों आपस में एक दूसरे को खींचते थे। तो उसी खिंचाव के बाद में ये विस्थापन हो गया, यानी दो हिस्सों में विभाजित हो गया। तो लॉरेशिया से उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बन गए, जबकि गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का जन्म हुआ। इसके बाद है वेगनर का महाद्वीप प्रभास सिद्धांत। वेगनर का महाद्वीपीय प्रभास सिद्धांत देखते हैं। इनके अनुसार कार्बोनीफेस युग में एक स्थलीय भाग था जिसे पेंजिया कहा, उसके चारों ओर जल था जिसे पेंथालसा कहा। पेंजिया दो भागों लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में विभक्त था। लॉरेशिया से उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया बने, गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और इंडो ऑस्ट्रेलिया बने। गोंडवाना लैंड का जो भाग दक्षिण ध्रुव पर छूट गया एंटार्क्टिका के नाम से जाना गया। यानी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो महाद्वीप के हैं दो सिद्धांत हैं, टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और वेगनर का महाद्वीपीय प्रभाव सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों के द्वारा बताया गया कि कैसे गोंडवाना लैंड से दक्षिण अमेरिका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का जन्म हुआ, और लॉरेशिया से उत्तरी अमेरिका और यूरोप, एशिया का जन्म हुआ। अब आगे देखते हैं प्रमाण कि इनके क्या प्रमाण हैं जो इस बात को सही साबित करते हों। ये है गोंडवाना लैंड का जो भाग दक्षिण ध्रुव पर छूट गया उसको एंटार्क्टिका के नाम से जाना जाने लगा। यानी बाकी हिस्से बच गए टूट टूट के, लेकिन जो दक्षिण ध्रुव के पास बच गया वो एंटार्क्टिका कहलाया। प्रमाण है कि आंध्र महासागर के दोनों तट की भौगोलिक एकरूपता, यानी जो आंध्र महासागर के पास दोनों तट हैं उनकी भौगोलिक एक जो है वो एकरूपता उनमें पाई जाती है। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति भारत, अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका में यह पाई जाती है, जो ये प्रमाणित करती है कि कभी ये एक स्थलखंड हुआ करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा पृथ्वी की उत्पत्ति को और महाद्वीपों की उत्पत्ति को, कि कैसे वो दो हिस्सों में बटे और किस भाग से कौन से भाग की उत्पत्ति हुई। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर भी करना तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।